गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित सहगल क्या व्लॉग्स। तो गाइस, दिन की शुरुआत हो चुकी है, मतलब मेरी जिंदगी के स्यापे फिर से शुरू हो चुके हैं। अरे अलार्म ही बज गया क्या अलार्म बजा टाइम पे 10 बजे का अलार्म लगाया था मैंने। तो गाइज आज ना हम लोग यहाँ से निकलने वाले आगे के लिए, और कल के लिए मेरे पास एक एडवांस में व्लॉग नहीं है। मतलब अभी जो है कि ऐसा है कि आज व्लॉग शूट कर रहा हूँ तो कल डल रही है, तो इसलिए गाइज मुझे निकलना है। और निकलने से पहले आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा MB लेती है मेरी वीडियो डलने के लिए। इस वजह से यहाँ पे आज मैं छोटा सा एक तरीके से शूट करने वाला हूँ, 5 से 6 मिनट का, वही एडिट करके डालूंगा। और गाइज आज मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर शूट कर लूँगा इसमें। बाकी हाँ, वैसे तो फुल डे की व्लॉग शूट होगी मेरी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। वो ऐसा डलेगी कि जैसे मान लो ये आज डलेगी, उसके बाद नेक्स्ट डे वो डलेगी आज की, तो इस तरीके से रहेगी। क्योंकि देखो मैं एक भी दिन मिस नहीं करना चाहता इस वजह से। तो चलो गाइस क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। एंड गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी मैं थोड़ा सा स्लो बोलूँगा क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो चुका है इस वजह से। तो गाइस मैंने ना कुछ क्वेश्चन आंसर्स उठाए हैं, ठीक है। उन क्वेश्चन आंसर्स का मैं जवाब दूंगा, उन सबके लाइक यूट्यूब का चैनल का नेम लेके। अरे मेरा गला यार। हाँ तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन है कि पंकज जी का, रोहित भाई आपका ग्रेजुएशन किस में हुआ है और कहाँ हुआ है, प्लीज़ बताइए। गाइस देखो मैंने पहले भी बता रखा है बातों बातों में कि मैं कितना पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन आज भी बता रहा हूँ। देखो मैं ना पढ़ाई में बिल्कुल नल्ला था, 1 नंबर का, सच बता रहा हूँ। मेरा पढ़ने का मन ही नहीं करता था, इन्हीं चीज़ों में मेरा ध्यान रहता था। डांस हो गया, एक्टिंग हो गया, यही ऊट पटांग की चीज़ें करने में मेरा ज़्यादा मन लगता था इस वजह से। तो गाइस मैं इतना नहीं पढ़ा हुआ, मैं पढ़ा हुआ हूँ 9th पढ़ा हुआ हूँ मैं। 9th पढ़ा भी क्या, 9th फेल हूँ गाइस मैं सच बता रहा हूँ। देखो क्योंकि मन ही नहीं लगता था पढ़ाई करने का इस वजह से। लेकिन अभी ऐसा हो गया, एक्टिंग फील्ड है ही ऐसी, इतना पढ़ना पड़ता है, इतना पढ़ना पड़ता है, पढ़ के लोगों से मिल के बैठ के लोगों के साथ। तो अभी मेरे को इंग्लिश भी आ गई है, हिंदी भी आ गई है, पंजाबी तो मैं हूँ ही, और उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें पता चल गई है। तो एक था माइनस पॉइंट था जब स्टडी नहीं की हुई थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी। बट अभी धीरे धीरे सीख के ऐसा कोई मुझे कहता नहीं है कि मैं 9th फेल हूँ, शायद आपको भी लगता ही होगा नीलम जी का, ऋतिक रोशन लुक लाइक फंटेस्टिक डांसर। फर्स्टली थैंक यू सो मच नीलम जी। एंड मैं बता दूं मैंने बहुत टाइम के बाद डांस किया था, कम से कम भी 2 साल के बाद डांस मैंने दोबारा किया था, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। तो अभी तो इतना अच्छा डांस नहीं हुआ, बट हाँ आई विल ट्राई माई बेस्ट। आगे डांस की प्रैक्टिस करूँगा, डांस अच्छा करूँगा, और ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ बनाता रहूँगा डांस की भी, ठीक है। हाँ तो गाइस तीसरा है डांस विद विशाली जी, ठीक है। हर एक चीज़ अच्छी थी, स्पेशली वो सोने की एक्टिंग। बाय द वे नाइस व्लॉग। फर्स्टली थैंक यू सो मच विशाली जी, आपने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे कि वो सोने वाला सबसे अच्छा था। वो मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैं ना जब भी कोई भी चीज़ बताता हूँ या करता हूँ ना, उसको पूरा करता हूँ, दिल से करता हूँ। ऐसा नहीं कि ऊपर से कुछ बता दिया, सामने वाले को पता चले ना पता चले, तो ऐसा कुछ नहीं। मैं जो भी बताता हूँ अपना आराम से, अपना बैठ के, जो भी एक्टिविटी होती है उसके हिसाब से बताता हूँ। और गाइस मुझे सोने से बहुत ज़्यादा प्यार है, और मतलब जब मैं सोता हूँ ना, इतनी डीप स्लीप सोता हूँ, इतनी डीप, कोई मुझे हिला ही नहीं सकता मेरे दोस्त बता सकते हैं। अभी मैं विवान आएगा ना, विवान से पूछवाऊंगा कि भाई तू बता मैं कैसे सोता हूँ, वो खुद बताएगा अपने मुँह से, देखना। तो गाइस एक श्रद्धा जी का कमेंट आया कि आप बहुत क्यूट हो, थैंक यू सो मच। और बाकी बस एक ही चीज़ का गम है कि मैं आप सबसे मिल नहीं पा रहा, मुझे आप सबसे मिलना है। जितनी भी मेरी फैमिली हुई है अब तक, मुझे मीटअप रखना है, एंड आप सबको एक बारी सामने से थैंक यू बोलना है, क्योंकि आप सब ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। चलो विवान आगे, विवान से पूछवाते हैं मैं सोता कैसे हूँ। विवान तेरे से एक चीज़ पूछनी है, पहले हाय कर दे। तो एक चीज़ पूछनी है, मैं सोता कैसे हूँ? बहुत गहरा भाई। हाँ घोड़े बेच के इधर आ जा, थोड़ा लाइट नहीं आ रही। घोड़े बेच के है ना, कोई भी हिलता नहीं हो ना मैं। चलते हैं गाइस, इधर से हम लोग पास में चाय पीने के लिए जा रहे हैं। इस व्लॉग को तो इधर ही एंड करूंगा, बट हाँ साथ के साथ बताता रहूंगा अभी। तो चलो देखो, पूछवा दिया ना, विवान भी बोल रहा है घोड़े बेच के सोता है। क्योंकि अभी जब हम लोग ट्रेन में आ रहे थे, मैं नीचे सो गया था, ऐसा सोया था मैं, हिला रहे थे, कोई हिल ही नहीं रहा था। कोई नहीं लाया था भाई। हाँ कोई ला दिया था पूरी, सबको ला दिया था, मेरे को नहीं लाया था, क्यों? लंबा चौड़ा दिख रहा होगा मेरे को किसी ने नहीं लाया, सबको हिला दिया था। चलो गाइस, तो गाइस एक पंकज जी है, उनका कमेंट आया कि हमारे प्रिय रोहित भाई पब्लिक फेयर निकालने के लिए, पब्लिक में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, मतलब इन सब से रिलेट, मतलब फेयर और जजमेंट से सब निकालने के लिए प्रैक्टिकल
एक्सरसाइज बताओ भाई। तो देखो भाई, जिसको भी पब्लिक में बोलने की दिक्कत है या कुछ भी है, देखो एक चीज़ माइंड में रखो, आप कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे, ठीक है। आप अगर कुछ करोगे तब भी लोग बोलेंगे क्यों कर रहे हो, आप नहीं करोगे तब भी लोग बोलेंगे कि क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। तो आप जब कर रहे हो ना, अपने ऊपर पूरा फोकस रखो, किसी को मत देखो। जैसे अभी मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, इधर भाई जा रहे हैं, देख रहे हैं ना, ये देखो। तो मैं नहीं सोच रहा हूँ उनके बारे में, मैं अपना, मेरे को शूट करना है, मेरे को आपसे बात करनी है, उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। पहली चीज़, मेरा गला बैठ गया यार, तो पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग ना प्रैक्टिस करो, एक किसी से जाके बात करो, पब्लिक एरिया में जाके बात करो, ऐसे रैंडमली नहीं, मतलब खड़े होके देखो, बात करो, किसी से ऐसे भाईचारा बनाने की कोशिश करो। तो जब ऐसे आप बात करोगे ना, तो ऐसा आपका डर, फेयर, हर एक चीज़ धीरे धीरे निकलती रहेगी। चाय के लिए 5 बजे हाँ ठीक है, हेलो कर दो अंकल जी, हेलो हेलो हेलो, इधर हेलो कर दो ऐसे। हाय, थैंक यू। देखा, ऐसे इंटरेक्ट कर लो, आते जाते बोल दो नमस्ते भैया जी है ना। तो ऐसे जब आप करोगे ना, तो आपका पब्लिक फेयर दूर होगा। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है, देखो कोई आपको मारेगा थोड़ी, कोई आपको कुछ कहेगा थोड़ी, बट ये है कि आपको सोच समझ के बोलना होगा, क्योंकि पब्लिक एरिया है, वहाँ पे आप कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। तो इस तरीके से दूर कर सकते हो। और उसके अलावा एक और प्रैक्टिस है कि जो कि हम थिएटर में भी करते हैं, कि कैमरे के आगे खड़े होकर प्रैक्टिस करना बोलने की, या अकेले में बातें करना। अकेले में बातें हम लोग करते हैं, एक्टर्स एज एन एक्टर। तो इस तरीके से प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। लोग चाय पीने के लिए यहाँ पे आ गए। यहाँ पे 30 रुपये की एक चाय है, इतने से कप में। देखो विवान तो पी रहा है अभी चाय, मैंने चाय वापस भेज दी क्योंकि अदरक चाहिए मुझे चाय में, गले को ठीक करने के लिए। थोड़ी कड़क चाय होगी तो गला ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अदरक जो है ना, अदरक बेनिफिट देता है गले के लिए, इस वजह से। तो चाय पिएंगे कड़क सी। डकार आ गया। हम लोग अपने पाथ से वो हो गए, बिगड़ चुके हैं। बिगड़ नहीं गए हम लोग अपने पाथ से चेंज हो गए, ट्रैक चेंज कर लिए, इसलिए हम लोग दोबारा अपने पाथ पे आते हैं। ओके, तो एक सालिक जी है, उनका कमेंट आया था। फ्रेम सही आ रहा ना विवान? तो एक सालिक जी है, उनका कमेंट आया था कि क्या एक्टर की हाइट और लुक्स कितना मैटर करते हैं इन देयर करियर, टेल मी भैया। तो देखो गाइस, हाइट का जो मैटर है ना, वो हाइट ज़्यादातर मैटर करती है मॉडलिंग में। एक्टिंग में हाइट मैटर नहीं करती, उसका रीज़न आपको भी पता है और कहीं ना कहीं आपको नहीं पता, बट पता भी है। देखो आपने देखे होंगे फिल्म इंडस्ट्री में छोटी हाइट के भी लोग काम करते हैं, बड़ी हाइट के भी लोग काम करते हैं, मीडियम हाइट के भी काम करते हैं। तो हाइट इज डजंट मैटर कि तुम्हारी हाइट छोटी है बड़ी है, जैसी भी तुम्हारी हाइट है, तुम्हारी हाइट के हिसाब से आपको, आपकी लुक के हिसाब से आपको काम मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि हाइट मैटर करती है, बट हाँ मॉडलिंग में हाइट मैटर करती है, क्योंकि उसमें लंबे चौड़े लोग चाहिए होते हैं, क्योंकि रैंप वॉक होती है, इस वजह से। उसके अलावा क्या बोला था आपने? हाँ, लुक्स कितना मैटर करता है। लुक्स का गाइज वही है, लुक्स चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, कैरेक्टर में अगर आप फिट हो, उस कैरेक्टर की लुक के हिसाब से अगर आपकी लुक फिट बैठ रही है तो आपको काम मिल जाएगा। इससे ये मैटर नहीं करता कि आप अच्छे लुक के हो, बुरे लुक के हो। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए, अब क्राइम सीजन, कौन सी, दिल्ली क्राइम सीजन 2 करके आया था ना, तो 3, तो जैसे विवान दिल्ली क्राइम सीजन 3 करके आया था, उसमें उसकी लुक की ज़रूरत थी, तो उसको मिला था, मुझे नहीं मिला, मैंने भी ऑडिशन दिया। तो ऐसे मैटर करता है कि लुक के हिसाब से आप फिट हो या नहीं हो। तो गाइस चाय आ चुकी है, ये चाय नहीं है, ये चाय है, ये थोड़ी सी गिर गई है क्योंकि विवान को मैं थोड़ी सी कप में चाय दे रहा था, इस वजह से। और साथ में हमने सुबह सुबह मंगवाए हैं फ्राइड राइस, वेज फ्राइड राइस, और साथ में टोस्ट मंगवाए हैं अपने, साथ में टोस्ट मंगवाए हैं। आ गया हमारा ब्रेड टोस्ट और चाय, गर्मा गर्म चाय। अभी मेरा गला ठीक हो जाएगा, उम्मीद है, खा के देखते हैं। मस्त मस्त चुके हैं हमारे फ्राइड राइस। तो गाइज एक क्वेश्चन था कि रूम लेना ज्यादा बेटर है फॉर एक्टर्स या पीजी। तो देखो गाइज, ऐसा कुछ नहीं है कि रूम लेना बेटर है पीजी, आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे आप वो लो, बट मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करूंगा रूम लेना, क्योंकि उसमें एक प्राइवेसी होती है, आप अपने तरीके से बैठ सकते हो, खड़े हो सकते हो, दोस्तों के साथ रह सकते हो। बट पीजी में क्या होगा कि पीजी में अलग अलग लोग होंगे, तो एक ही रूम में 4 बेड होंगे, सिंगल बेड, एक अलमारी मिलेगी, 2 अलमारी मिलेगी, उसके अलावा एक ही वॉशरूम होगा सबके लिए, और उसके अलावा एक ही किचन होगा, तो प्राइवेसी नहीं है वहाँ पे। तो मैं बोलूँगा कि रूम इज़
बेस्ट। एंड गाइज एक और क्वेश्चन है कि वर्सोवा में अगर रूम लेना है तो टोटल स्टार्टिंग में कितने पैसे होने चाहिए, और टोटल लाइक डिपॉजिट एंड ब्रोकरेज एंड सिक्योरिटी ऑल थिंग इंक्लूडिंग करके। तो देखो गाइज वर्सोवा में जो अभी 1 आर का रेट चल रहा है ना, वो आपको मैंने बता ही रखा है कि 13, 14,000, 12,000, 11,000 ऐसे चल रहा है। 1 BHK का 16,000, 17,000, 18,000 ऐसे चल रहा है वर्सोवा विलेज में, वो भी अंदर जाके। ठीक है, वहाँ पे पाने की भी दिक्कत होगी, बहुत सारी दिक्कत होगी। और गाइज मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर किसी को कम बजट में रहना है मुंबई में तो वो तो आउटर में रहे बेस्ट है। अदरवाइज इधर रहना है तो ना करते भी 50 से 60,000 आपको रखने पड़ेंगे, क्योंकि उसका रीज़न है आओगे 10,000 का रूम लोगे, 10,000 आपकी ब्रोकरेज, उसके अलावा 25-30,000 आपकी सिक्योरिटी, कितने हो गए 40,000 ये हो गए। उसके अलावा 10,000 का आप सामान लोगे, बेसिक सामान, किचन का, वॉशरूम का, बेड हो गया, चूल्हा हो गया, किचन का सामान, सारा चीज़ मिला के 10,000 हो गए। तो 50-60,000 तो 50-60,000 तो आपके इधर ही लग गए। ठीक है, तो गाइज एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग खत्म करेंगे। भैया जो मुंबई आकर लाइक ऑडिशन देना चाहते हैं और रहना चाहते हैं, बट जहाँ है वहाँ कोई ऐसा थिएटर नहीं है या आउटर एरिया नहीं है, तो कैसे सीखे? तो घर से एक्टिंग और फैमिली एक्टिंग करियर के लिए कन्विंस नहीं होती, तो कैसे मुंबई में आकर स्ट्रगल करें? बिकॉज मैं अभी कॉलेज कर रही हूँ एंड रेगुलरली क्लासेस, और मैं जॉब भी करती हूँ। बिकॉज फाइनेंशियली कंडीशन भी घर की बहुत अच्छी नहीं है। सो प्लीज़ टेल मी भैया, कब मुंबई आना सही है, या फैमिली की बात मान लेना ठीक है कि एक्टिंग करियर लीव करने का? देखो, सबसे पहले तो वही है गाइज, अपनी फैमिली को देखो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि गाइज ये मत सोचो कि मुंबई में बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। कुछ ऐसे ऑडिशंस होते हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके शॉर्टलिस्टेड ऑडिशन होते हैं। वो भी शॉर्टलिस्टेड का मतलब ये होता है कि आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे कि भाई आप आ जाओ ऑडिशन के लिए, या कुछ ऐसे होते हैं जो कि ओपन ऑडिशन होते हैं। अदरवाइज सारा काम ऑनलाइन चल रहा है, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सअप के थ्रू, सारा ऐसे काम चल रहा है। मैं आने वाली व्लॉग्स में आपके साथ ना सारी चीज़ें, रिक्वायरमेंट्स भी शेयर करता रहूँगा। मैंने इंस्टाग्राम पे कम्युनिटी बनाई थी, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि मेरे अभी 10K फॉलोअर्स नहीं है, इसलिए वो मेरी कम्युनिटी नहीं बन सकती। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि व्हाट्सअप पे एक कम्युनिटी बनाऊंगा जिसमें आप सब लोग ऐड हो गए, आपको लिंक शेयर करूँगा। उसमें डेली की रिक्वायरमेंट्स डलेंगी, रियल, फेक लोगों से आप भी बच जाओगे, रियल रिक्वायरमेंट डलेगी। बट 1-2 व्लॉग उससे पहले मुझे बनानी है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको प्रोफाइल किस तरीके से भेजनी है। क्योंकि अगर आप कास्टिंग वाले को प्रोफाइल भेजोगे, अगर गलत प्रोफाइल चलेगी तो वो कहेगा कि अनप्रोफेशनल है। तो कैसे एज एन प्रोफेशनल एक्टर अपनी प्रोफाइल को आगे भेजता है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करता है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने पूछा था कि फाइनेंशियली दिक्कत है। तो देखो यार, फाइनेंशियली दिक्कत रहेगी, वो हर एक बंदे की लाइफ में है, ऐसा नहीं है कि हमारी है, सिर्फ सबकी लाइफ में है। एंड कॉलेज कर रहे हो अभी तो कॉलेज करो, रेगुलर कॉलेज करो, जॉब कर रहे हो करो, पैसे जोड़ो। बाकी की जो पिछली मेरी व्लॉग्स हैं उन व्लॉग्स को देखो, समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किस तरीके से काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मुँह उठाए और आ गए, कोई फ़ायदा नहीं है बिल्कुल भी। एंड फैमिली बोलते हैं कि लीव करने के लिए करियर, तो देखो गाइज ट्राई करो, ठीक है, कुछ टाइम के लिए ट्राई करो। एक टाइम बाउंडेशन मान लेना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टाइम बाउंडेशन। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे टाइम मत बांध के आओ, बी प्लान मत करो, बट मैं आपको बी फ्रैंकली बोलूँ, टाइम एक बांध के आना, तभी आप अपने आप को पुश कर पाओगे। और उसके बाद बी प्लान लेके आना, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। डेफिनेटली बी प्लान लेके आना, बट ये मत सोचना कि आपके पास बी प्लान है तो ए प्लान को आप ढीला रख दोगे। ए प्लान को आप पुश करते रहो, बी प्लान आपका बैकवर्ड में चलता रहेगा। तो ए प्लान पे फोकस करो, बी प्लान को रखो, साथ के साथ काम करो, साथ के साथ ये करो। जैसे ही ए प्लान पूरा सक्सेसफुली होने लग जाए तो बी प्लान को धीरे धीरे बंद कर दो, तो ए प्लान की तरफ पूरी तरफ आ जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि भाई लगे हुए हैं इधर, ऐसा नहीं। बी स्मार्ट, बी प्रो। मैं ऐसे ही करता था। देखो पहले मैं करनाल गया, करनाल में मैंने सीखा, एक्टिंग भी करता था, साथ के साथ अखबार बेचता था, ज्वेलरी का काम करता था, ये काम करता था, वो काम करता था। तो जैसे जैसे मुझे लगा कि मेरा ए प्लान सक्सेसफुल हो रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो धीरे धीरे मैंने बी प्लान खत्म किया और धीरे धीरे मैं शिफ्ट हुआ। तो ऐसे सोच समझ के स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, बहुत आगे जाओगे। कि भाई चले जा रहे हैं भेड़ चाल में, ऐसा नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। डकार आ गया, चाय पिया ना। तो ठीक है दोस्तों, इस पार्ट को मैं इधर ही खत्म कर रहा हूँ। हाँ, पार्ट ही कह सकते हैं इसको, क्योंकि अभी तो व्लॉग बनाऊंगा मैं। एंड गाइस प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताना कि क्या चीज अच्छी थी, क्या चीज बुरी थी, ताकि मैं अपनी चीजों को इम्प्रूव कर पाऊँ
एंड गाइस छोटा भाई समझ के मुझे माफ करना अगर कुछ भी गलती हो जाए। एंड गाइस बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय, वी आर वन। तो ठीक है गाइस, बाय 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 बाय।